वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ITN सलीम में। मैं मोहम्मद सलीम आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए और बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। क्यों धमाकेदार है? क्योंकि आज सीखने के साथ साथ अर्निंग भी है। तो लेट मी शो यू द थंबनेल। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि कैसे आप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हो और ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बना सकते हैं करोड़पति। जी आपने बिल्कुल सुना, इसको सीख कर आप लिटरली सच में वास्तविक में आप बन सकते हो करोड़पति। चलिए दिखाता हूँ कौन से ऐसे 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको लर्न करके आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो हायर पैकेज मिलेगा। सबसे हाईएस्ट पेइंग लैंग्वेजेस हैं ये, जिनको सीखने के बाद आप अपने करियर में बहुत ऊपर तक जा सकते हो। तो चलो सीखते हैं और देखते हैं कौन ऐसे 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 5 हाईएस्ट पेइंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, लिटरली में बना सकते हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की तो सेलेक्ट करना एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जिसमें आपके स्किल्स ग्रो हो, आप उसमें एक्सपर्ट हो, आपको उसमें एक्सपीरियंस मिले, बहुत ही रेयर है। बट मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे लैंग्वेजेस जो लिटरली में आपको आपके करियर में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सही सुना आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं। सो बेसिकली वाइल मास्टरिंग सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन पोटेंशियली लीड टू हायर सैलरी टू योर एक्चुअल अर्निंग इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मास्टरिंग करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मास्टरिंग कर ली हो, आपको वो लैंग्वेज आती है, तो आपको हायर सैलरी मिलेगी और वो उसको आप कहीं अलग अलग वेरियस फैक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए दिखाता हूँ सबसे पहले लैंग्वेजेस के बारे में। लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे 5 लैंग्वेजेस हैं जिसको सीख के आप करियर में बहुत ऊपर तक जा सकते हो। तो एक्सप्लोर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑफ हाईएस्ट पेइंग लैंग्वेजेस टू कंसीडर फॉर योर करियर ग्रोथ एंड द फाइनेंशियली प्रोस्पेक्ट्स। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसकी बात करते हैं। जो लैंग्वेज है उसका नाम है जावा। आई होप दिस नेम इज़ पॉपुलर इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इंडिया की ना भी बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात करता हूँ, जिसमें ये ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सब जानते हैं, या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में सब जानते हैं कि जावा क्यों यूज़ होता है। तो जावा इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट करियर। यू कैन यूज़ दिस लैंग्वेज फॉर द वेब एप्लीकेशन। तो जो वेब एप्लीकेशन बनती है उसमें जावा यूज़ होता है। जावा के अंदर कोडिंग होती है। बता दूं जो नहीं पता है, जावा एक एप्लीकेशन है जिसमें कोडिंग होती है और इसी के थ्रू अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। तो बेसिकली जावा सीखना मस्ट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जावा ही सिखाया जाता है, बिकॉज ये सबसे पहला लैंग्वेज है जिसको सीख कर आप और लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो जो जावा का यूज़ होता है वो होता है वेब एप्लीकेशन में, जनरल सर्विस एप्लीकेशंस में और बैक एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जावा का। ये था पहला लैंग्वेज जिसको सीखना मस्ट है। अगर हम बात करें सेकेंड लैंग्वेज की तो सेकेंड लैंग्वेज है सी हैज़। सी हैज़ इज़ अ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द सी फैमिली। जो सी हैज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, जावा से थोड़ा ऊपर है, बट इसके अंदर ये सी फैमिली का ही है, कोडिंग फैमिली का ही है, बट इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जावा की, सी की, सी प्लस प्लस की। तो सारे चीज़ों का सी सी प्लस प्लस जावा का कॉम्बिनेशन है सी हैज़। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे डेवलपर ईजिली रीड कर सकते हैं। तो ये भी सेकेंड लैंग्वेज जो मैं आपको बता रहा हूँ सी हैज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मत भूलना सीखना, अगर सीख रहे हो तो यू हैव टू नोटिस दिस सॉफ्टवेयर एज वेल। थर्ड अगर लैंग्वेज की बात करें और सॉफ्टवेयर की बात करें तो नाम है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं अगर हम लोग, JavaScript, programming is the JavaScript have become easier with the industry standard tool। जो JavaScript है, JavaScript के साथ बहुत ही become easier with industry tools HTML का नाम आपने सुना होगा, and CSS are the foundation for the main existing technology system, but the main language responsible for many of these user interface in JavaScript। HTML और CSS कई मौजूदा तकनीकी प्रणाली की नींव है, लेकिन इसमें से कई यूज़र इंटरफेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली यूज़र इंटरफेस को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का बहुत ही अहम रोल है कोडिंग के मामलों में। अगर आप सीख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट भी आपको सीखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, जो कि है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, उसकी बात करते हैं पाइथन। पाइथन इज़ अ मोस्ट पॉपुलर कोडिंग लैंग्वेज दैट यूज क्लीन कोडिंग दैट
ईजी टू रीड एंड राइट, बहुत ही क्लीन कोडिंग होती है पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको रीड और राइट करना बहुत ईजी होता है. इट्स अ वर्सटाइल मेक इट एन इफेक्टिव टूल प्रोजेक्ट रैंकरिंग फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ वीडियो गेम्स. तो बेसिकली जो पाइथन है उसमें कोडिंग काफ़ी क्लीन होती है जो रीड राइट करने में ईजिली मतलब आप कर सकते हो. और ये वीडियो गेम्स को डेवलप करने में, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में, इफेक्टिव टूल्स बनाने में काफ़ी अहम रोल निभाता है. आपने देखा ना वीडियो गेम्स बनते हैं राइट, तो वीडियो गेम्स पाइथन सीख लोगे तो भाई ईजिली बना सकते हो, ईजिली करियर को बूस्ट कर सकते हो. और इस वक्त पैसे कमाना बहुत ईजी है. लाइक अगर आप ये लैंग्वेजेस जानते हो तो आपको कोई भी कंपनी हायर सैलरी ऑफर करेगी आपको अपनी कंपनी में रखने के लिए. सो सर ये था थर्ड. अगर मैं चौथा था वो. अभी मैं पांचवे लैंग्वेज की बात करूँ तो सबसे लास्ट लैंग्वेज है लाइक एसक्यूएल बोलते हैं. एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है, ये डिज़ाइन की गई है लाइक जैसे पीछे का आपने लैंग्वेजेस देखा लाइक जावा, सी हैज़, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेस जिन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं ये उससे एकदम अपोजिट है राइट. डिज़ाइन फॉर द राइटिंग प्रोग्रामिंग एसक्यूएल इज़ फॉर क्वेरिंग डाटा. बेसिकली एसक्यूएल का यूज़ डेटा को एनालिसिस करने में यूज़ होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस को एनालिसिस करने में होता है. तो जो भी डेटा साइंस का कोर्स करते हैं वो जानते हैं कि एसक्यूएल में कोडिंग कैसे करनी है. और एक चीज़ और बता दूं, जो डेटा एनालिसिस लाइक बड़ी बड़ी कंपनियों में डेटा होता है लाइक उन डेटा का एनालिसिस करना और उसमें और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या उन डेटा में कुछ इफेक्ट है तो एसक्यूएल कोडिंग के थ्रू उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और उसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एसक्यूएल कोडिंग के अंदर होती है. तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ, एसक्यूएल में और भी बहुत सारे डे बाई डे टास्क ऐड होते जा रहे हैं. तो हो सकता है आने वाले दिनों में एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा हायर पेइंग सॉफ्टवेयर हो और इसको सीख कर अपने करियर में और आगे जा सकते हैं. तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो जाओ इन जो 5 लैंग्वेजेस के बारे में मैंने बताया उन्हें सीखो, उनमें अपने करियर को आगे बढ़ाओ. और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपकी हेल्प करती है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना और बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट देना ताकि ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो मैं आप तक लेके आऊँ. जाओ देखो, बहुत सारा प्यार दिखाओ और बहुत सारा सपोर्ट दिखाओ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, गुड डे.